हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रोज इस समय हम ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और भी बेहतर हो चुकी है। पिछली क्लासेस में अपने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर ली है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम जो भौगोलिक चिंतन वाली यूनिट है, जो थॉट वाली यूनिट है, उसमें से हम पहले विद्वान को उठाते हैं होमर। होमर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि होमर का भूगोल में क्या योगदान रहा और कहाँ से ये रिलेटेड थे और किन किन चीज़ों या किताबों के बारे में इन्होंने चर्चा करी। तो चलिए दोस्तों, होमवर्क को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको ज्योग्राफी की जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मात्र 999 और जो लाइव क्लासेस है, ठीक है, वो 2100 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ आपको सभी जो क्लासेज होंगी उनकी क्लास मिलेगी, क्लास के वीडियोज मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगी, बोर्ड पीडीएफ भी रहेगी और नोट्स पीडीएफ भी। और उसके अलावा टेस्ट टेस्ट की पीडीएफ और टेस्ट सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। जो भी आप टॉपिक लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप कोर्स लेंगे उसमें। और भी कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ऑफलाइन जो हमारी बैचेज हैं वो 22 सितंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो 7333998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लेते हैं तो आपको ऑनलाइन भी फ्री रहता है, उसके साथ साथ नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती, ठीक है। तो क्लासेस हुआ, नोट्स हुआ, टेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। और पाथ फाइंडर के नए नोट्स हैं, अपडेट बिल्कुल नोट्स हैं वो आ रहे हैं, और उन्हें हमने इतनी शुद्धता से इस बार जांच के बनाया है कि मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि जब वो नोट्स आएंगे तो मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर वो उसमें कुछ भी गड़बड़ मिलता है, कुछ भी गलत मिलता है, ठीक है, जैसे सन की हुई स्पेलिंग वाली हो जाती है बहुत सुत, तो उस बच्चे को जो हमें बताएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अगर नोट्स में कुछ भी गलत बताते हैं। और सभी एग्जाम्स के आएंगे, पीडीटी कोई सी भी स्टेट वाली हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स से आएंगी। उसके अलावा नेट वाला हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ, सारे जो नोट्स हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं, ठीक है। और इस बार तो ये भी रहेगा, पहले फर्स्ट पेमेंट आता था, अब हम कैश ऑन डिलीवरी वाला भी ऑप्शन अवेलेबल करवाने वाले, ठीक है। तो प्रमुख यूनानी भूगोलवेता होमर के बारे में आता है, ये ईसा मसीह से भी 900 साल पहले थे। यानी लगभग हम आज की बात करें तो हम 3500 साल की बात, 2000 साल पुरानी ये विद्वान है होमर, ठीक है। तो यूनान के हैं, से पहली बात तो ये है, कहाँ के हैं, यूनान के। और प्रथम लोकप्रिय पद्य कवि थे, यानी इन्होंने जो भी बातें बताई वो कविताओं के माध्यम से बताई, ठीक है। होमर पृथ्वी को क्या मानते थे, वृत्ताकार तस्तरी मानते थे, इस तरह से प्लेट आती ना, प्लेट वैसी, प्लेट की जैसे मानते थे, गोल नहीं मानते थे, प्लेट की जैसे चपटी, ठीक है। तो उस तरह से मानते थे, पृथ्वी को गोल नहीं मानते थे, चपटी है, ठीक है। और यह महासागरीय नदी से घिरा हुआ है, और इस प्लेट के चारों ओर कौन है, महासागर वाली एक नदी है जिसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस तरह से ये एक नदी है जो इसके चारों ओर बह रही है, और यहां पे पृथ्वी है। आकाश वायुमंडल को ठोस नतोदार ढाल की स्वर्गीय मेहराब समझता था, यानी आकाश है, और ये आकाश जो है यहां पर बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, इन खंभों पर टिका हुआ कौन है, आकाश टिका हुआ है, और उस आकाश के ऊपर स्वर्ग।
तो इस तरह से ये पृथ्वी का वर्णन करते। ठीक है, ये कौन? होमर। तो होमर के बारे में हमें ये पता चलता है, सिंपल सी बात। जो क्वेश्चन आता है वो एक तो ये पद्य कवि है, कविताओं के माध्यम से चीजें इन्होंने बताई। दूसरा यूनान के थे। तीसरा ये पृथ्वी को तस्करी नुमा या चपटी या प्लेट नुमा समझते हैं, और इस प्लेट नुमा पृथ्वी के चारों ओर महासागरीय नदी बह रही है। तीसरा आकाश जो है वो इस 4 बड़े बड़े खंभों के ऊपर टिका हुआ है। तो ये 3-4 बातें ये बताते हैं। उसके अलावा होमर है वो यूरोप और एशिया के बारे में जानते थे। अभी लीबिया या अफ्रीका है वो भी चर्चा में नहीं आया, ये यूरोप और एशिया के बारे में जानते थे, परिचित थे। इनकी जो प्रमुख किताबें हैं वो कौन कौन सी है? एक तो इलियड और ओडिसी, 2 प्रमुख इनकी किताबें हैं। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इनसे आता है। इलियड किसने लिखी, ओडिसी किसने लिखी? तो उसमें कौन रहेंगे आपके विद्वान? होमर है वो प्रमुख रूप से आते हैं। तीसरा ट्रोजन युद्ध का वर्णन इन्होंने किया, जो 1280 से 1180 बीसी के बीच में घटित हुआ था। तो ट्रोजन युद्ध के बारे में बताते हैं। और ट्रोजन युद्ध क्या था? आपने सुनी होगी या मूवी के अंदर भी देखा होगा, एक स्टोरी की, एक युद्ध हो रहा है। युद्ध में जो किला है टर्की के आसपास हुआ था शायद ही, है ना। तो जो वो किला है उस किले के चारों ओर अच्छी सुरक्षा है। जो सैनिक है वो आए और बैठ गए, लेकिन वो उस किले को तोड़ नहीं पाए, सुरक्षा नहीं तोड़ पाए। तो बहुत दिनों तक वो परेशान हो गए। अब बाहर खड़ी खड़ी क्या करें? तब फिर उनके ये सेनापति ने ऐसे बोला कि ऐसा करते हैं अपन कि हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ एक बड़ा घोड़ा बनाते हैं और उस घोड़े के अंदर हम छुप जाते हैं और सारी सेना को भेज देते हैं। फिर जब ये किले वाले बाहर आएंगे और देखेंगे कि हम हार के चले गए, और जो वो घोड़ा है वो अपनी जीत का इनाम समझ के वो महल के अंदर ले जाएंगे और जब रात हो जाएगी तब हम उसे खोलेंगे, उससे बाहर आएंगे और गेट खोल के पूरी सेना को बुला लेंगे। तो यही है वो ट्रोजन युद्ध, इसी में वो प्लानिंग है वो आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये हुआ, अंदर ले गए, जश्न मनाया उन्होंने, और जैसे ही रात हुई सब सो गए। वो घोड़े से निकले बाहर, और बाहर निकल कर उन्होंने गेट खोला और पूरी सेना अंदर आ गई, और फिर बाद में वो युद्ध जीत ली। तो ये ट्रोजन युद्ध है, उसके बारे में है वो आपको होमर है वो बताते हैं। इलियड और ओडिसी 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। होमर है वो चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं के बारे में बताते हैं, उनका नाम भी बताते हैं, और उसके अलावा उनकी विशेषता भी बताते हैं कि उस दिशा से अगर पवन चल रही है तो उसकी क्या विशेषता रहेगी। होमर ये सब बताते हैं उत्तर दिशा से अगर पवन आ रही है तो उसे बोरोइस नाम दिया, और वो कौन सी पवन रहेगी? ठंडी पवन रहेगी। ठीक है, दक्षिण से नॉर्थ उष्ण पवन रहेगी, पूर्व से हुरुस शांत पवन है, और पश्चिम से जेफरस, और ये कैसी पवन रहेगी? तूफानी पवन रहेगी। तो इन 4 पवनों की दिशा के आधार पर उनकी विशेषता, उनका नाम है, वो भी आपके होमर बताते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ट्रोजन युद्ध के बारे में पूछा जाता है, किसने दिया, कौन से विद्वान है जिन्होंने इसके बारे में बताया। उसके अलावा इलियड और ओडिसी तो पूछी जाती है। ईसा मसीह से 900 साल पहले थे, प्रथम यूनानी पद्य कवि थे। ठीक है, और उसके अलावा पृथ्वी को वृत्ताकार तस्करी मानते थे, प्लेट नुमा संरचना मानते थे, जिसके चारों ओर जो महासागरीय नदी है वो बह रही है, और आकाश 4 खंभों पर टिका हुआ है। तो ये सारी बातें आपके होमर है वो बताते हैं। आई होप आपको ये होमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आती है, पूछा जाता है। फिर से एक बार जाते जाते मैं आप सभी को से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करें, वहाँ जाके देखें, वहाँ पे डेमो क्लासेस रखी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उससे ट्राई करें एक बार। रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ तो 999 है, लाइव क्लासेस 2100 रुपये है वो आपके रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा ऑफलाइन बैच वो हमारे स्टार्ट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो धन्यवाद। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।